प्रिय छात्रों नमस्कार। क्लास 10th में आपका स्वागत है। तो हम बात करने वाले पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन प्रश्न नंबर 16 से। चलिए प्रश्न नंबर 16 क्या कर रहा है। प्रश्न नंबर 16 कर रहा है अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। अर्धगोला अर्धगोला तो आपने देखा होगा। ये अर्धगोला का संपूर्ण क्षेत्रफल, अर्धगोला के संपूर्ण क्षेत्रफल 3πr²। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दिए महाशय जी। प्रश्न नंबर 17 कह रहा कि यदि अर्धगोला का आयतन दिया है, अर्धगोला के आयतन दिया है, अर्धगोला का आयतन कितना दिया है 19404। अर्धगोला के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 2 कितना होता है 3 πr क्यू। ये न होता है अर्धगोला का आयतन 2/3 πr क्यू और गोला को होता है 4/3 πr क्यू। ठीक है, अर्धगोला का आयतन 2/3 πr क्यू दिया है 2/3 पाई के मान 22/7 आर क्यू 19404। देखिए यहाँ से कटेगा 2 से काटिए इसको, 9 दूनी के 18, 1 बचेगा, 7 दूनी के 14, 0, 2 दूनी के 4, 22 से काटिए यहाँ से, 22 चौके 88, 2 उधर बचा 7 इधर बचा, 7 2 90, तो 90 हो गया। फिर बचाओ के 88, 2 बचेगा तो फिर 22 से कम 22 इधर बचेगा आर क्यू और 70 के 21 इधर बचेगा 441। दोनों करीब बाटे में बीच में रहता है तिरछी, आर में करेंगे तो आर क्यू, इसमें में करेंगे 441 गुने 21 आर क्यू। इसको हम तोड़ लेंगे 21 गुने 21 गुने 21, क्यू चढ़ाएगा घनमूल दिख रहा है तो 21 गुने 21 यानी अंदर रहेगा 3 गो, बाहर निकलेगा 1 गो, तो आर बराबर कितना निकलेगा 21 सेंटीमीटर। अब निकालना है क्या अर्धगोला के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। अर्धगोला के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला आता है 3πr²। 3 पाई के मान 22/7, आर के मान 21 स्क्वायर है तो गुने 21, 70 के 21 गुना कर लेते हैं, 3 तिहाई 9 बैनामा 98 से 198 गुने 21, 11 60 से 168 की 8 हाथ में रहल 16, 1 कितना आएगा गुना कर कितना आएगा 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दे महाशय जी। प्रश्न नंबर 18 का गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इनमें से कौन होगा। गोला का संपूर्ण क्षेत्रफल 4πr² होता है। ऑप्शन नंबर डी पर लॉक कर दिया महाशय जी। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है धातु के
वलय का क्षेत्रफल क्या होगा? वलय का क्षेत्रफल, वलय का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। तो कॉमन ले लेंगे पाई, तो बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर इनमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी पर लॉक कर दे महाशय जी। प्रश्न नंबर 20 से, प्रश्न नंबर 20 कह रहा है कि एक बेलन और एक शंकु का व्यास और ऊंचाई समान है। एक बेलन, एक बेलन है और एक शंकु है। कह रहा है एक बेलन और एक शंकु के व्यास और ऊंचाई बराबर है, यानी शंकु का व्यास और ऊंचाई जो है दोनों बराबर है। अगर इसका त्रिज्या होगा जितना, उतने त्रिज्या इसका होगा, जितना व्यास इसका उतना व्यास इसका, इसका जितना ऊंचाई होगा इसका भी उतने ऊंचाई होगा। दोनों के व्यास और दोनों की ऊंचाई क्या है? बराबर है। हम मान लेते हैं बेलन का व्यास 2r, तो त्रिज्या होगा r, और इधर मान लेते हैं बेलन की ऊंचाई बराबर इंच। तो इस शंकु का मानेंगे, शंकु की व्यास 2r, तो त्रिज्या होता है r। क्योंकि व्यास दोगुना होता है, आर आर मिलेगा ना तो बनेगा 2r, 2r का तो व्यास है। शंकु की ऊंचाई इंच, यानी इसका त्रिज्या दोनों बराबर है, इसका ऊंचाई दोनों बराबर है सब। तो कह रहा है उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? अनुपात पूछ रहा है, अनुपात। यानी पहले बेलन था, बेलन का आयतन बटे शंकु का आयतन। चलिए बोल दीजिए बेलन का आयतन फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच बटे शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये मोटी लकीर है तो हम क्या करते हैं, गुना से भाग में इसको बना देते हैं, पाई आर स्क्वायर एच, इसको गुना बना देंगे तो 3 चल जाएगा ऊपर और पाई आर स्क्वायर आ जाएगा नीचे। ये क्या हो जाएगा? सब कट जाएगा, ऊपर बचेगा 3, नीचे कुछ नहीं था 1, तो 3:1 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पर लॉक कर दिए महाशय जी। हाँ हो। प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21 कह रहा है एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर। देखिए शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और त्रिज्या दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक। तो पूछ रहा है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई के मान नहीं बैठाना है, गुने आर यानी त्रिज्या का मान 6, स्क्वायर है 6 गुने 6, एच के मान 24, 3 से काटिए 3 दूनी के 6, गुना कर लीजिए 6 दूनी के 12 गुने 24 गुने पाई, बर चौक 48 की 8 हाथ में रहल 4, 12 दूनी 24, 4 28 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दिया महाशय जी।
प्रश्न नंबर 22 है। प्रश्न नंबर 22 का रहा है दो बेलन देखिए दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात 2:3 दिया है। इसका त्रिज्या दिया है 2 और इसका त्रिज्या दिया है 3। ठीक है, इसको बड़ी आर मान लेते हैं, नहीं इसको छोटी आर, इसको मान लेते हैं बड़ी आर। तथा ऊंचाइयों का अनुपात 3:2। इसका ऊंचाई जो है 3 दिया है, अब इसका ऊंचाई 2 दिया है। इसको मान लेते हैं पहला बेलन, इसको मान लेते हैं दूसरा बेलन। तो कह रहा है उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा? अनुपात अनुपात पहले बेलन का आयतन बटे दूसरे बेलन का आयतन। ये ऊंचाई है। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। इसको बड़ी आर माने है कि छोटी आर? छोटी आर माने है दूसरा बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई गोल। छोटी आर कितना दिया है? 2, तो 2 का स्क्वायर 2 गुने 2। ऊंचाई कितना दिया है? 3 बटे बड़ी आर कितना दिया है? 3 गुने 3 गुने ऊंचाई इसके कितना दिया है? 2। 2 से 2 गोल, 3 से 3 गोल, तो ऊपर कितना होल? 2 और नीचे 3, तो 2:3 आंसर होल। ऑप्शन नंबर ए पर लॉक कर दिया महाशय जी। प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है, प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि एक बेलन का वक्र क्षेत्रफल दिया है 264। देखिए एक बेलन है, इस बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है और आयतन भी दिया है। तो व्यास और इसके ऊंचाई का अनुपात ज्ञात करना है। त्रिज्या और हो गया ऊंचाई। चलिए बेलन के क्षेत्रफल, बेलन के क्षेत्रफल फॉर्मूला यानी दिया है मान 264। बेलन के क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच बराबर 264। 2 से कटेगा, देखो तो 1 3 2, यहाँ हो जाएगा पाई के मान 22/7 गुने आर एच बराबर 100। 22 छक 32 से बचेगा आर एच बटे 7। दोनों कटे बटे बीच में आती है तिरछी गुना, तो होगा आर एच 7 छक। समीकरण अब दिया है बेलन का आयतन दिया है। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन कितना दिया है? 924। ठीक, बेलन का आयतन फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच बराबर 924। पाई के मान 22/7 आर स्क्वायर एच 924। 22 से काट दीजिए, 22 चौके 88, तो उधर 2 बचा और इधर 2, 4 44, तो 22 दूनी के 44। उधर होगा आर स्क्वायर एच बराबर 42 और बटे में 7। तीसरा तिरछी गुना आर स्क्वायर एच बराबर है, गुना करो 7 दूनी के 14, तो चौका 28 अब एक समीकरण। अब देखिए यहाँ ध्यान से, सैकड़ों नहीं मानेगा तो आर स्क्वायर ऐसे कर लेते हैं, कॉमन ले लिए तो एक बचेगा आर एच। आर स्क्वायर ले लिया ना कॉमन, तो आर एच 294 आर। आर एच के मान दिया है, देखिए आर एच के मान दिया है, यहाँ लिख दिए 42 बराबर 294। ये 42 गुना में इधर जाएगा तो आर बराबर 294 बटे 7 बार में कट जाएगा 7। आर बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक, अब आर के मान आ गया 7 सेंटीमीटर। समीकरण 1 में आर के मान रखेंगे। समीकरण 1 में आर का मान रखने पर
समीकरण है आर एच बराबर 42। आर के मान 7, एच 42, 7 छक 42, एच के मान आ गया 6। निकालना है व्यास। व्यास का फॉर्मूला 2 गुने आर, 2। आर का मान कितना दिया था त्रिज्या 7, 7 दूनी के 14। अब पूछ रहा है अनुपात। अनुपात में पूछ रहा है, जानता है क्या पूछ रहा है? व्यास और ऊंचाई, व्यास बटे ऊंचाई। व्यास कितना आया है 14, ऊंचाई कितना आया है 6, कटेगा 7, इसका दिया 3, तो कितना आंसर आएगा 7:3 आंसर। ऑप्शन नंबर डी पर लॉक कर दिया मास्टर जी। प्रश्न नंबर 24, प्रश्न नंबर 24 दिया है गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या दिया है 7 सेंटीमीटर। तो गोले का आयतन पूछ रहा है। गोले का आयतन, गोले का आयतन फॉर्मूला याद है 4/3 पाई आर क्यू। 4/3 पाई के मान 22/7, आर के मान 7 3 बार लिखेंगे, 7 से 7 वो कट जाएगा। अब गुना करिए, ठीक। 7 में 7 से करेंगे तो 49, अब 22 में 4 से करेंगे तो 88 गुने 7 से 49 बटे 3। गुना करेंगे तो कितना आएगा 43, 43 12 बटे 3। इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो ऐसे, तो 1437/1 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर डी पर लॉक कर दिए मास्टर जी। कुछ इसको 1437